हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई टैरो रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग में हम यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करेंगे कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपका क्रश, आपका लवर, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम अपने करीबियों के साथ जब होते हैं उस वक्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आपके पीठ पीछे आपके बारे में वो अपने करीबियों से क्या बातें करते हैं, यहाँ हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 डेक रखे हुए हैं। आपको इंट्यूटिवली जो भी डेक पसंद आ रहा हो वो आप चुनिएगा। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे या ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा ये आपसे रेजोनेट करेगा। रीडिंग जेंडर फ्री है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो सभी के लिए है। मेल फीमेल सभी का वेलकम है, सभी सोल्स का स्वागत है इस चैनल पर। सभी अपने अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख सकती हैं। शुरू करते हैं डेक 1 के साथ। वेलकम डेक 1। हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके सोलमेट, आपके ट्विन आपकी पीठ पीछे अपने करीबियों के साथ आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लेट्स चेक। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, प्लीज़ मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अपने करीबियों के साथ होते हैं तो क्या बातें करते हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक द हर्मिट। डियर फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, आपके क्रश अपने करीबियों से आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत गिवर हो, आपकी एनर्जी बहुत गिवर है। आपसे जो भी व्यक्ति कुछ मांगने आता है आप उसको तुरंत दे देती हो। आप बहुत काइंड पर्सन हो। आपके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, आपके अंदर एक हीलिंग ऊर्जा है और आप बहुत नर्चर हो। आपका नेचर, आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और समटाइम आप न्याय प्रिय भी हो, जस्टिस प्रिय भी हो, जस्टिस लवर हो आप। ऐसा वो अपने करीबियों के साथ कहते हैं। उनको ये एहसास है कि आपके पास अगर कुछ भी हो और सामने वाला उसको मांगने आए तो आप बेझिझक उसको दान कर देती हो या कर देते हो। और आप सोचते हो कि सामने वाले का काम चलना चाहिए, सामने वाले का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। इस तरह की आपकी थिंकिंग रहती है। वो ये भी कहते हैं अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से कि आज की दुनिया जो स्वार्थी है, मतलबी है, ऐसी दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। इस तरह की बातें वो उनसे करते हैं। टेन ऑफ कप्स। वो ये भी कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत केयरिंग हो और आप किसी का दुख तकलीफ़ नहीं देख पाती हो। मे बी आप रोड चलते हुए अगर आपको कोई गरीब या पीड़ित व्यक्ति दिखता है तो आप उसकी हेल्प करती हो या करते हो। ये बातें वो अपने करीबियों से कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने आगे दूसरे का दुख नहीं देख सकती हो या देख सकते हो, इसलिए आप हमेशा ही लोगों की मदद करने को तत्पर रहते हो, क्योंकि आपके अंदर इमोशनल भावनाएं बहुत हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के दुख तकलीफ़ को
एब्ज़ॉर्व करने वाली हो या करने वाले हो, आपसे दूसरे का दर्द नहीं देखा जाता है। वो ये भी कहते हैं अपने दोस्तों से कि इसी नेचर के चलते उनसे पहले कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए थे जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, क्योंकि आपने उनके छल कपट वाले व्यवहार को समझ नहीं पाया। अगला है कार्ड द वर्ल्ड का। वो ये भी कहते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आई हो, उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है, टोटली चेंज हो चुकी है और ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। आपको गॉड ने मिलाया है दोनों को, क्योंकि आपके जीवन में जो कमी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर के जीवन में जो कमी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने पूरी की है। वो ये भी कहते हैं अपने फ्रेंड्स से कि आप मैरिज मटेरियल हो, आपसे शादी करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि आप एक अच्छी मदर या अच्छे फादर साबित हो सकते हो। अब यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। उनका ये भी कहना है अपने दोस्तों से कि आप अर्निंग करने के लिए बहुत डेडिकेटेड हो। आपका जो भी काम है, आपका जो भी पैशन है, आप उसके प्रति लॉयल रहती हो या रहते हो। आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, लेकिन सम टाइम आप थोड़े से लेजी हो जाते हो या हो जाती हो और इसी वजह से कभी कभी आपको जो तरक्की मिल रही होती है या आपको जो अपॉर्चुनिटी वो मिल रही होती है वो आपके हाथ से चली जाती है, ऐसा वो कहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सम टाइम आप कुछ बच्चों जैसा बिहेव कर देती हो या कर देते हो। आपके थॉट्स अचानक से अप्स एंड डाउन्स में चले जाते हैं। आप अपने पार्टनर पर कभी कभी शक करती हो और आप बार बार कॉल करके, मैसेज करके उनसे पूछती हो कि आप कहाँ हो इस वक्त, किसके साथ हो। तो ये बात वो थोड़ा सा ऑकवर्ड समझते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि सम टाइम वो अपने बॉस के साथ बिजी होते हैं या अपने किसी काम में, बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी होते हैं। उस वक्त वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं या आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, तो उस वक्त आप थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो जाती हो या हो जाते हो। तो ये एक आपका वो नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, वो ये कहते हैं कि जब आप अपनी करने पर आती हो, जब आप अपने मन की ठान लेती हो या ठान लेते हो, तो उस वक्त कोई आपको रोक नहीं पाता है। आपके अंदर जिद्दीपन है, थोड़ा सा टेढ़ापन है, ऐसा भी कहते हैं। तो आपकी जो बातें हैं वो कहते हैं उनसे, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है कि आप बहुत वाइज़ हो, आप बहुत वाइज़ हो, आप बहुत समझदार हो और जो एक्शन लेती हो या लेते हो वो सोच समझ कर ही लेते हो। और यही कारण है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यही कारण है कि वो आपसे टूट कर प्यार करते हैं। बैक टू बैक बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं निकल कर। यही रीज़न है कि वो आप पर मरते हैं। अभी एक सॉन्ग चैनल हुआ है आपके पार्टनर की ओर से डियर फ्रेंड्स। उस सॉन्ग के बोल हैं, हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो। ये उस गाने के बोल मुझे सुनाई दे रहे हैं। हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, कुछ हो गया ये जान लो। पता नहीं आगे क्या है, चेक करते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स डेक से कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं अभी इस वक्त। मेडिटेशन पाओ, या तो आप या फिर आपके पार्टनर मेडिटेशन कर रहे हैं। थैंक यू असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। वाओ 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 वाओ, फ्रीडम, वो
कह रहे हैं आपसे कि हम दोनों एक दूसरे को फ्रीडम देंगे विदाउट एनी डाउट, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। मे बी आप मेडिटेशन कर रही हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, आपके क्रश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती है, केमिस्ट्री बनने में बड़ा टाइम लगता है डियर। और अगर आपकी केमिस्ट्री आपके पर्सन के साथ अच्छी है तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को बचा के रखिएगा। फॉरगिवनेस आपसे चाहते हैं कि आप उनको उनकी छोटी मोटी गलतियों पर माफ़ करती रहो, मिट्टी डालती रहो उनकी गलतियों पर। और लिव इन द मोमेंट आपसे कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। तुम्हारी हैप्पी वाइब्रेशंस मुझे भी हैप्पी रहने के लिए प्रेरित करती हैं और तुम्हारी सैड एनर्जी मुझे डाउन कर देती है। और एक और मैसेज है, क्या है? माय गुडनेस माय गुडनेस माय गुडनेस। देखिएगा, कमिटेड रिलेशनशिप में भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं तो बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देंगे और सून, वेरी सून उनका कोई लव लेटर, उनका कोई लव मैसेज आपके लिए आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है आपके क्रश की वो बातें जो वो शेयर करते हैं, वो फीलिंग्स जो वो आपके लिए रखते हैं। आई होप कि आपको आंसर्स मिले हो फ्रेंड्स। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम डेक 2। हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है, चेक करते हैं कि आपके क्रश, आपके सोलमेट, आपका लवर, आपके हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड अपने करीबियों के साथ होते हैं तो आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। चेक करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, प्लीज़ मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, क्रश, सोलमेट जब अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ होते हैं तो उनके बारे में क्या बातें करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या ही कहूँ मैं तो भैया, क्या ही कहूँ। लगता है कि दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, लग रहा है। पेज ऑफ कप्स, इमोशनल फीलिंग्स, क्राइंग, रोना पीटना, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, सच बताना डेक 2, क्या आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है? क्या आप दोनों की फाइटिंग हुई है? क्या आप दोनों की हॉट टॉक हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है? वो अपने करीबियों से कहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान देने की वजह से अपने पर्सन को कम टाइम दे पाती हो, उनको कम ध्यान दे पाती हो। कुछ यहाँ पर मुझे मैरिड कपल्स भी दिख रहे हैं जो अदर पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं, लेकिन उनके सोलमेट के साथ एक बहुत डीप बॉन्ड है, डीप कनेक्शन है। और ये सम टाइम काम के बोझ के चलते, घर की परेशानियों के चलते आपस में एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। इस वजह से ये भी दुखी हैं और वो भी दुखी हैं। तो वो अपने करीबियों से, दोस्तों से ये कहते हैं कि आप बहुत बिज़ी रहते हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत काम करती हो या करते हो, इस वजह से आप उनको टाइम नहीं देते हो। बहुत सैड रहते हैं वो आपसे। किंग ऑफ कॉइन्स, वो ये भी कहते हैं कि आप वर्किंग हो, इस वजह से काम के चलते आप उनको समय नहीं दे पाती हो। अपने काम से छूटने के बाद आप अपने घर पे, अपने फैमिली पर फोकस्ड रहती हो, इस वजह से आप दोनों की बातचीत बहुत कम हो पाती है। और इसी कारण से आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप किसी और पर्सन से एंगेज्ड हो या फिर आपके दिल में इनके लिए कोई भी जगह नहीं है। वो कहते हैं कि आप दोनों के बिजी शेड्यूल के चलते वो आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो। यही वजह है कि आप दोनों का रिलेशनशिप
बहुत ही कठिनाइयों के दौर से गुज़र रहा है, बहुत ही परेशानियों से गुज़र रहा है और सम टाइम इनको बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट होता है, दर्द तकलीफ़ होती है। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इनको वक्त नहीं दे पाती हो या नहीं दे पाते हो और इसी के चलते डेथ एंड रीबर्थ इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि ये सम टाइम कुछ और सोचते हैं, सम टाइम कुछ और सोचते हैं। इनको तकलीफ़ होती है, इनको दर्द होता है, इनको ये लगता है कि आप जानबूझकर इनको इग्नोरेंस दे रही हो या दे रहे हो। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, लेकिन वो ये कहते भी हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, चाहे परेशानियाँ कितनी भी आएँ, कितने भी तकलीफ़ें हों, लेकिन वो इस रिश्ते पर वर्क करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावरफुल कार्ड है, मेजर अरकाना है, वो गिव अप नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में। उन्होंने दुनिया में बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, बहुत लोगों से उनकी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन जो आपके साथ कनेक्शन है वो उनको अंदर तक टच कर गया है, उनकी सोल में मर्ज हो गया है, उनकी सोल को टच कर गया है। इस वजह से वो इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा डेडिकेशन है। धीरे धीरे ही सही उनको लगता है कि एक दिन खुशियाँ ज़रूर से हमें मिलेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अक्सर उनके थॉट्स के चलते, उनके इस रिलेशनशिप के चलते कुछ परेशानियाँ रहती हैं जीवन में, तो अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, टेंशन में। इस वजह से ऑफिस में कुछ तनातनी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तनाव या उनके वर्क प्लेस पर कुछ तनाव हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। चेक कर लेते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्ड से कि वो आपको अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक, मेक वर्क ऑन योर कनेक्शन। वाव, देखिएगा, मतलब क्या ही कहूँ मैं, सिंक्रोनिसिटी देखिए, एंजल्स कितने अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं कि वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपको अपने कनेक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और देखिएगा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कार्ड्स को देखकर कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जब भी ये कार्ड्स इतने शाइनी हैं, जब मैं इनको कैमरे के पास लाती हूँ ना तो कैमरा ब्लर हो जाता है, देखिए, और मैं दूर कर देती हूँ तो क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि कह रहे हैं अपने करीबियों से कि आप दोनों के पास इतना वर्कलोड है कि इसके चलते आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। आप दोनों को ही एक दूसरे से शिकायत रहती है कि टाइम नहीं देते हैं एक दूसरे को। न्यू लव, कुछ व्यूअर्स की लाइफ पे न्यू लव एंटर करने वाला है या फिर आपका ये रिलेशनशिप और बेटर वर्जन में आने वाला है। ट्रस्ट, आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिएगा उन पर, उनकी भावनाएं सिर्फ आपके लिए हैं, उनके डीप इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। गेट टू नो ईच अदर, टाइम की कमी है, वर्क ज़्यादा है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से टाइम नहीं दे पाते हो एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये मैसेज है यूनिवर्स की ओर से कि आप दोनों को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड, समटाइम्स आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल अकेला फील करते हो। आप लोगों को अंदर से बहुत सैड फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप अपने अंदर की बात कह सको, अपना दर्द, अपना तकलीफ़, अपनी जो अंदर की एक परेशानी है या अंदर आप क्या चाहती हो, आपको क्या दर्द है, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो आप नहीं कह पाते हो। तो ये आप दोनों के साथ में है फ्रेंड्स। तो मैं एंजल्स से प्रे करूँगी आप सभी के लिए कि आप लोग
एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, एक दूसरे से कनेक्ट रहें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। तो ये है आंसर्स डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल के नाम से कोई भी आपसे डोनेशन या रीडिंग के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज चाहता है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। आप मुझसे सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ज़रिए ही जुड़ सकते हैं। वहीं से आप मुझे डीएम करके अपने लिए रीडिंग पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।